कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद, आज़ादारों का मातम। मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारादार में एहतमाम पजीर होगा। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन, शहदाए करबला की याद में गरियाजारी और नौअख्वानी। क्वेटा में मरकजी जुलूस सईदाबाद से बरामद। पेशावर में इमाम बारका आगा सैयद अली शाह रिजवी से बरामद होने वाला जुलूस रवां दवां। अली का बेटा खता है मेरे बेटे की, बताओ तो जरा। तारीख के औराक में मलूम है कातिल, सर आज भी ऊंचा है हुसैन इब्न अली का। यौम आशूर पर आज़ादारान शहदाए करबला की याद में नहाकुना। शहर शहर मातमी जुलूस और मुजालिस। मुल्तान, भावलपुर, रहीमिया खान, गुजरात में जुलूस बरामद। फैसलाबाद, मियांवाली, उकाड़ा, सादिकाबाद, शेखोपुरा, सखर में जुलूस। रोहड़ी का नो ढाला ताजिया जुलूस मंजिल जानिब गामजन। गिलगित बल्तिस्तान में भी इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत। करबला में भूखे प्यासे शहीदों की याद में सभी ने हुसैन तक़सीम। अशूरा पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। हजारों पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार तैनात। जुलूसों के मुकर्रर रास्तों और गिरदोनवाह में मोबाइल सर्विस बंद। क्लोज सर्किट कैमरे नस्ब। सूबाई, डिवीजन, जिला, तहसील सतह पर कंट्रोल रूम से सख्त मॉनिटरिंग। जुलूसों के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग। खारदार तारें लगा दी गई। कराची में 20,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात। क्वेटा समेत हसास शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। यौम आशूर पर कौमी क़यादत का इत्तेहाद, रवादारी, हक़ व इंसाफ के फ़रोग़ पर जोर। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि यौम आशूर सब्र, इस्तक़ामत, इसार और हक़ गोई का अजीम दर्स देता है। हज़रत इमाम हुसैन की क़ुरबानी हक़ और बातिल के दरमियान वाज़ेह फ़र्क की अलामत है। पैगाम करबला इत्तेहाद, किरदार साज़ी और अखलाक़ी इस्तक़ामत का पैगाम है। वाक़या करबला महज एक तारीख़ी सानिया नहीं, एक दायमी पैगाम और एक जिंदा दर्स का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम आशूर सब्र, इस्तक़ामत, इसार, हक़ गोई और असूलों पर साबित कदम रहने का दर्स देता है। इख्तिलाफ़ात, नफ़रत और इंतशार के बजाय एहतराम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में मरकजी जुलूस में पहुंच गए। सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा। मुराद अली शाह का कहना है कि सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए। अगर कोई कमी रह गई है तो इसे दूर करेंगे। अगले साल इससे भी बेहतर इक़दामात होंगे। मुराद अली शाह ने मज़ीद कहा कि हमें किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। सबको हमेशा हक और सच के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि वाक़या करबला जुल्म के खिलाफ डट जाने और हक का परचम बुलंद रखने का दर्स देता है। करबला सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि मार्का हक व बातिल में इंसानियत की दायमी फतह का उन्वान है। इमाम हुसैन की कुर्बानी ने जुल्म के बानों को लरज़ा कर हक की सरबुलंदी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जुल्म जबर, फुस्तारियत और नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुत्तहिद होना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस्तेकाम पाकिस्तान, कौमी वहदत और इस्लामी इक़दार के फ़रोग़ के लिए करबला के पैगाम को अपनाना होगा। अमरीका का ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त राब्ते का फैसला। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि अमरीकी सेंटकॉम और ईरानी पासदारान इनकलाब के हुकाम दोहा में मुलाकात करेंगे। इख्तिलाफात खत्म करने, मुआशी मरात और ताउन पर बातचीत होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ ऐसे नए राब्ते कायम किए। बाहमी तनाज़ात को हल करने की कोशिश की जाएगी। अमरीकी सदर का फिर ईरान को सोयाबीन और गंदम बेचने का दावा। अमरीकी सदर ने ज़राअत से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी किसानों के लिए दुनिया भर में नई मार्केट्स खोल रहे हैं। नई मार्केट खूबसूरत ईरान है। ईरान को ग़ज़ाई अजनास में सख्त मुश्किलात का सामना है। हम ईरानी रकम, गंदम, सोयाबीन और मकई खरीदने पर जल्द खर्च करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि अगर आप ईरान को एटमी हथियार देंगे तो वो उससे पहले ही घंटे में इस्तेमाल कर लेगा। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते।
ایران کی جانب سے دہشت گردوں کی معاونت کے خاتمے تک مشرق وسطی میں امن نہیں ہو سکتا۔ ایران کے معاہدے میں خلیجی ممالک کا تحفظ بھی شامل ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی بحرین میں گفتگو، بولے آبنۂ ہرمز پر کسی ایک ملک کی ملکیت قبول نہیں، کوئی بھی ملک آبی گزرگاہ سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ عمان آبنۂ ہرمز سے ٹیکس لینے کے حق میں نہیں، جہازوں کی آمد و رفت پر ہماری نظریں ہیں۔ یورپی ممالک آبنۂ ہرمز کو کھلا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج نے دشمن کے اندازے غلط ثابت کر دیے۔ ایران کو خطے میں مؤثر طاقت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ دشمنوں کا خیال تھا کہ فوجی اور سیاسی دباؤ کے ذریعے وہ چند دنوں میں اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ پاکستان، عراق، لبنان سمیت خطے کے کئی ممالک کے عوام ایرانی قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ دشمن کی دشمنی محض معاہدے پر دستخط سے ختم نہیں ہوتی۔ ایم او یو سے متعلق امریکہ کے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے نیٹو سیکرٹری جنرل کا بیان اس بات کا اعتراف ہے کہ نیٹو نے خود مختار ملک کے خلاف غیر قانونی جنگ میں حصہ لیا۔ نیٹو کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ عمان کے جنوب مشرقی ساحلی علاقے میں کارگو جہاز پر پروجیکٹائل حملہ۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق عمان سے 7.5 ناٹیکل میل دور جہاز پر حملہ کیا گیا۔ حملے سے جہاز کے اگلے حصے کو نقصان پہنچا۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے 4 آئل ٹینکرز کو بھی واپس بھیج دیا۔ جہازوں نے ایرانی پاسداران انقلاب فورس کی ہدایت پر راستہ تبدیل کیا۔ تجارتی جہاز پر حملے کے بعد IMO نے آبنائے ہرمز سے جہازوں کے انخلا کا عمل عارضی طور پر معطل کر دیا۔